बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और ये सुबह सुबह का टाइम है जबकि मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही थी। तो मैंने नाश्ता मंगाया था, वो भी आप लोगों के साथ देखें। हलवा पूरी और थोड़े से चने थे और साथ ही मैंने जो है मिर्चें ली हुई थी। मैंने कहा जी इसको थोड़ी सी हवा लगवा लेते हैं और फिर इसको पीस लेते हैं। ख़त्म हुई हुई थी तो मैंने ये तकरीबन 1 पाव के बराबर है। ये जब ये सूख जाएंगी तो मैं ये पीस लूँगी और वो भी आपको वीडियो में ये शेयर करूँगी। और ये देखें चावलों की रोटी है और साथ में है हलवा पूरी, कचौरी और ये है थोड़ा सा हलवा, साथ में है थोड़े से चने। ये मैंने निकाले थे अपने लिए और बहुत ही टेस्टी थे। बाकी जो थे मैंने सबको दे दिए थे। और ये देखें जी बहुत ही मज़े के थे और अक्सर ये मैं मंगाती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये देखें जी बच्चे जो हैं स्कूल से वापस आ चुके थे तो उन्होंने कहा कि हमें जो है बर्गर पैटीज़ जो होती हैं वो हमें बर्गर बन में नहीं रख के दें, हमें ऐसे बना के दें, रायते के साथ हमने खानी है। तो ये देखें जी मैंने उनको दे दिए थे, बहुत ही मज़े के बने थे। और ये देखें मैंने जो है साथ में मैं बना रही थी ये था जी लंच का टाइम, तकरीबन 2 का टाइम था और साथ ही दो का टाइम था और मैं बना रही चिकन का सालन बना रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ घर में, जो भी मेरी रूटीन है, मैं आप लोगों के साथ वीडियो की सूरत में शेयर करती हूँ। प्याज जो है मैंने थोड़े से पीस लिए थे क्योंकि बारीक नहीं कट हो रहे थे और मैंने जो है इसको अच्छे से भून लिया था। और इसके साथ ही मैंने ली थी देसी मुर्गी का गोश्त और ये तकरीबन एक मुर्गी थी, पूरी वज़न था इसका तकरीबन 3 पाव के बराबर इसका गोश्त होगा। तो अच्छे से प्याज के साथ इसको थोड़ा सा पका के मैंने जो है मिर्चें और लहसुन अदरक साथ में कूट लिया था और वो भी इसमें डाल के चिकन को अच्छे से भून रही हूँ। चिकन जब भून जाएगा अच्छे से, आप देख रहे हैं कि इसको हाई फ्लेम पे मैंने भूना था ताकि इसके कच्चा जो इसकी रस स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा ये लहसुन अदरक वाला जो पानी था दौरी में, वो भी मैंने जो है इसमें डाल दिया था क्योंकि ये साथ ही पकते भी रहेंगे। और जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, जब पता चलेगा कि आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा इस स्टेज पे आके जो है अच्छे से ये भुन चुका है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको भुनाई करते करते इसको जो है मैंने इसमें ऐड कर दिए थे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे। टमाटर मेरे जो है यही अवेलेबल थे मेरे पास क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं और थोड़े थोड़े ही मैं डालती हूँ। साथ ही में मैं दही दही डाल देती हूँ और महंगाई को तो नहीं देखते, लेकिन फिर भी वो लेने का भी मसला होता है, मंगाने का तो काफ़ी टाइम लग जाता है। साथ ही मैं स्पाइसेस भी ऐड कर दूँगी, जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं स्पाइसेस मैं थोड़े ही कम डालती हूँ। इसमें मैंने डाले थे हल्दी, हाँ, और नमक, लाल मिर्चें और थोड़े से जो है सूखा धनिया। थोड़ा सा ही इनको जस्ट पकाया है और पानी ऐड किया है और अच्छे से, और इसको मैंने जो है कवर लगा दिया था। और बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो मैं साथ साथ डालती जाऊंगी ताकि थोड़ी देर जो है ये पक जाएं और जो मसाले हैं वो जलें भी ना। गरम मसाला साबुत ऐड किया था, साबुत ऐड कर दिया और थोड़ी देर इसको फिर से चलाते हुए पकाया है और कवर लगा दिया है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, चिकन भी गल जाए और पानी भी जो है खुश्क हो जाए और पहली जो इसकी पकाई है वो अच्छे से हो जाए। इसके बाद मैं इसका जो है नेक्स्ट है इसकी भुनाई करूँगी। इसमें थोड़ा सा जो है ऑयल मुझे कम लग रहा था, फिर मैंने इसमें ऑयल डाला। आप चाहें तो इसको देसी ऑयल में, देसी घी में बना सकते हैं, उससे जो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा डबल आ जाता है और बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इसके साथ ही ये देखें जी मैं डाल रही हूँ भुनाई करने के बाद अच्छे से, ये देखें पक चुका है, पानी भी इसमें डाला था। इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 3 चम्मच दही के। दही आप चाहें तो फेंट सकते हैं, फेंट रहेंगे नहीं तो दाने बन जाते हैं और अच्छे से पकता नहीं है। और साथ ही ये देखें अच्छे से भून रहा है और ये देखें मैंने इसकी जो है अच्छे से भुनाई की है ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए।
शाम में भी ये खाना खाया जाएगा, जो बच जाएगा वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और मैंने इसकी जो है कोरमांस टाइप नहीं बनाना, मैंने इसको शोरबे वाला बनाना है, क्योंकि बच्चे इसमें जो है रोटी की चूरी बना के खाते हैं। जिस तरह से शोरबे में ना मैं रोटी को छोटे छोटे पीसेस करके डाल देती हूँ, बच्चे खुद ही अपनी मर्ज़ी से खाते रहते हैं। अगर ज़्यादा ग्रेवी गाढ़ी कर दूँ तो खाते हुए ज़रा वो मसला करते हैं, मिर्चें ज़्यादा हो जाती हैं, और इस तरह से जो है खाना बहुत अच्छे से उनसे खाया जाता है। साथ ही में वो देखिए मैं रोटी भी बना रही हूँ, और ये देखिए इस तरह से मैंने जो है डिश आउट करके आपको दिखा रही हूँ। ये है जी मेरे सालन की फ़ाइनल लुक। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही मज़े का है। और ये देखें, जो मैंने मिर्चें सूखने के लिए रखी थी, और ये तो तकरीबन शाम का टाइम है, और ये देखिए ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं, कड़क हो चुकी हैं। अब मैं ये पीस लूँगी।